सोराबगोट टाउन की यूसी 4 लासीगोट में करोड़ों रुपए की लागत से तमीर सरकारी अस्पताल गैर फौल हो गया। बिल्डिंग भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। लासीगोट का मजदूर तबका अपने प्यारों का इलाज कराने के लिए सिविल और जिना अस्पताल जाने पर मजबूर हो गए। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लासीगोट में। ये कायम है और 2004 में इसका इफ्तिताह किया गया था। यहाँ पर मैं आपको हालत दिखाते चलूँ। यहाँ पर मेरे कैमरामैन राहील आपको दिखाएं तो यहाँ पर बॉक्सेस जो हैं बिल्कुल पैक पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सिरिंजेस आप देख सकते हैं कि बॉक्सेस में सिरिंजेस पड़ी हुई हैं। यहाँ पर साथ ही साथ पोलियो के हवाले से कूलिंग बैग्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर पोलियो के पूरे बॉक्सेस यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन अस्पताल में जो है कोई अमला मौजूद नहीं है। यहाँ पर पूरा जो अस्पताल है काफ़ी बड़ा अस्पताल है और इससे करीब जो है काफ़ी गोट इसके करीब आते हैं, और जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई एमरजेंसी की सूरत हाल हो या कोई भी ऐसी सूरत हाल हो तो लोगों को जो है यहाँ से सिविल अस्पताल या जिना अस्पताल तक रेफ़र कर दिया जाता है। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद है जमात इस्लामी सोराबगोट के, इन्हीं से जान लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि ये अस्पताल कब कायम किया गया था? बॉक्सेस पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें तमाम नई चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन फ़ाल कुछ भी नहीं है। असल में ये नेमतुल्लाह ख़ान के दौर में हमारे इलाके को ये 35 बेड की हॉस्पिटल बिल्डिंग मिली थी, जो 2003 में जो है ना ये इसकी बुनियाद रखी गई थी। अब नेमतुल्लाह ख़ान के जाने के बाद फिर सिंध गवर्नमेंट आई है पीपल्स पार्टी की, फिर वफाक में भी उनके आई है। हॉस्पिटल का ये हाल है, कभी THO अपना यहाँ पर ऑफिस बना लेता है, कभी यहाँ पर पोलियो वाले बैठते हैं, कभी EPI वाले बैठते हैं। इलाके के लिए जिन मसाइल के लिए यह हॉस्पिटल बनाया गया है, यानी कि सेहत के लिए बनाया गया है, आपके सामने आपने पूरा इसका विज़िट किया है कि यहाँ पर अगर कोई आएगा, एक दिन आएगा, दूसरे दिन वो जाकर खुद ही बीमार हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ सोराबगोट जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ पर ये अस्पताल 2004 में कायम किया गया था। मज़दूरों की बस्ती, यहाँ पे गरीब तबका रिहाइश पजीर है। लासीगोट के जो बासी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई भी ऐसी एमरजेंसी की सूरत हाल होती है तो उन्हें सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल या किसी बड़े अस्पताल तक भागना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ से सिविल अस्पताल, अगर जिना अस्पताल भी बंदा जाएगा तो कैसे पहुँचेगा इतनी एमरजेंसी में, और इतना लंबा रूट कैसे करेगा कि इसकी जान जो है बीच में ही निकल जाएगी। जी, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में भी गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। भीमपुरा के मकीन भी गैस बंदिश से तंग हैं। इलाका मकीनों ने गैस का मसला हल न होने की सूरत में सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे काविश मेमन से। जी बिल्कुल, देखें सुई सदरन गैस के गैस फरामी के दावे धरे के धरे रह गए हैं और भीमपुरा के मकीन भी जो है वो गैस बंदिश से शदीद परेशान है। हम देख रहे हैं माह मुक़द्दस में सैर इफ्तार के मौके पर भी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ के मकीनों को कितनी मुश्किलात दरपेश हैं, ख़वातीन से बात करते हैं। 6 महीने हो गए भाई, यहाँ कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला कुछ भी नहीं है। यहाँ पे गैस से हम इतने परेशान हैं कि ना रात में सेहरी कर सकते हैं, ना रोज़ा की कुछ बना सकते हैं। बच्चे अलग हमारे रोते चीखते रहते हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। इधर गैस कहाँ तक भरवाएं? बच्चों की जितनी आमदनी नहीं है जितनी हमारे गैसों में पैसे चले जाते हैं। कुछ तो सुने, बिल अलग भरते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला तो हो, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इधर बिल आ जाते हैं, काटने फ़ौरन आ जाते हैं। यहाँ तो कोई सुने तो सही, हमारी भी सुने। गरीब है, इधर सारे गरीब रहते हैं, कोई अमीर तो है नहीं। बच्चों की आमदनी नहीं है, वहाँ लगाने नहीं देते, भगा रहे हैं। बच्चे क्या करें बेचारे, भूखे ही मरेंगे ना। सारा दिन पे एक टाइम पे, अगर रोज़े के टाइम पे उनको कुछ मिल जाए, ये भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन गैस वाले हमारी कुछ सुने तो सही, हमारे गरीबों की आंखें इधर देखे तो सही, कंप्लेन ले। हमारी सब घरों में जाएं, देखो कैसी मुश्किलात है, सारे घर हमारे काले हो गए। बिल्कुल, जो यहाँ के मकीन हैं वो ये शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि जो सुई सदन गैस ने ख़ास तौर पर सैर इफ्तार में गैस फराम करने का दावा किया था वो जो है वो नामुकम्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ के मकीन जो है वो गैस की बंदिश से परेशान है और ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो LPG है वो भी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि LPG की कीमतों को भी फिल फौर जो है वो कम किया जाए। जी, यहाँ खुश आमदीद कहेंगे और खबर शामिल करेंगे। आलमी यौमुल कुद्स रैली की तैयारियां मुकम्मल हैं। मरकज़ी रैली नुमाइश से निकाली जाएगी। MA जिना रोड को नवाए वक्त से तिब्बत सेंटर तक बंद कर दिया गया। मखसूस पास वाली गाड़ियों को रैली के मकाम पर जाने की इजाज़त है। आपको बताएं कि आलमी यौमुल कुद्स रैली की तैयारियां मुकम्मल है। मरकज़ी रैली नुमाइश से निकाली जाएगी। MA जिना रोड को नवाए वक्त से तिब्बत सेंटर तक बंद कर दिया गया, जबकि मखसूस पास वाली गाड़ियों को रैली के मकाम पर जाने की इजाज़त है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इम्तियाज़, ताज़ा सूरत हाल से आगाह कीजिएगा और सिक्योरिटी के इंतज़ामात के हवाले से भी बताइएगा।
आज बिल्कुल आलमी यौमुल कुद्स के हवाले से कराची में भी रैली की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कराची में रैली नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक निकाली जाएगी। यौमुल कुद्स रैली की सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो इंतहाई सख्त किए गए हैं। सिंध पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद हैं और जो रैली का जो रूट है उसको आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर लगाकर रोड को बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से SSP ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। सर, पुलिस की कितनी नफरी यहाँ पर आपने लगाई है, उसके साथ साथ कौन से इदारे हैं जो आपके साथ सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा कि इंतज़ाम जो सख्त तरीन किए गए हैं, सारी लेन्स की हमने सीलिंग की हुई है और जो एंट्री पॉइंट्स अलाउ किए हुए हैं उन पे हमने चेकिंग पॉइंट्स और सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट की हुई है। हर पॉइंट पे DSP इंचार्ज बना हुआ है। टोटल अगर आप सिक्योरिटी देखें तो 1250 लगी हुई है, वो ईस्ट में लगी हुई है, साउथ की सी सेपरेट है। इसका हेड अलग है, टेल अलग है, प्लस स्पेशल ब्रांच और दूसरी एजेंसीज भी साथ हमारे घूम रही हैं और साथ उन्होंने सिक्योर किया हुआ है। तो सर ये बता दें कि ट्रैफिक भी यहाँ डाइवर्जन भी दिए हुए, कहाँ से ट्रैफिक आपने बंद किया हुआ है कि ये जो रूट है इस तरफ जो लोग आ रहे हैं उनको तकलीफ नहीं हो और वो डाइवर्जन जो है वो लेकर वो दूसरे बिल्कुल ट्रैफिक का एक डाइवर्जन प्लान पहले ही अनाउंस किया गया था, फिर मीडिया पे भी कैंपेन काफ़ी चली हुई थी। शरह कायदीन नवाए वक्त ये रोड बंद है, फिर MA जिनाह रोड काफ़ी हद तक सील किया हुआ है तक, तो उसकी हमने डाइवर्जन दी हुई है, प्लस ट्रैफिक इंगेज की हुई है, उन्होंने प्रॉपर मैनेज किया हुआ है ट्रैफिक का। थैंक यू। बिल्कुल SSP ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख की बात आपने सुनी, उनका कहना है कि 1000 से ज़ायद पुलिस के एहलकार हैं और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार वो यहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं। जुबैर नज़ीर शेख सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, पहले भी उन्होंने यहाँ पर रूट का दौरा किया था, सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया था। वो खुद जब ये रैली निकलने वाली है तो वो यहाँ पर मौजूद हैं और जुलूस की जो इंतजामिया है उनसे उनकी बातचीत हुई है और इस इंतजाम तैयारियाँ जो मुकम्मल हुई हैं उसके बाद सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से उनके साथ वो मुकम्मल तौर पर राब्ते में है। कुछ देर के बाद यहाँ से यौमुल कुद्स की जो रैली है वो नुमाइश से शुरू होगी और तिब्बत सेंटर पर इख्तिताम पजीर होगी। जी अच्छा, इम्तियाज़ बताइएगा कि ट्रैफिक और रूट प्लान क्या बताया जा रहा है? इसी हवाले से SSP ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख ने ट्रैफिक का जो रूट प्लान है वो भी बता दिया है। गुरु मंदिर से जो ट्रैफिक है उसको जो है डाइवर्जन दिया जा रहा है सोल्जर बाजार की तरफ और जहाँ से MA जिनाह रोड पर जहाँ पर कंटेनर लगाए गए हैं वहाँ से ट्रैफिक को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस और सिंध पुलिस के जो एहलकार हैं वो वहाँ पर मौजूद है, उसके साथ साथ स्काउट्स के जो रजाकार हैं वो उन मकामात पर मौजूद हैं और शहरियों को डाइवर्जन के बारे में बता रहे हैं ताकि शहरियों को कम से कम जो मुश्किलात उनका सामना करना पड़े। यहाँ पर नुमाइश के मकामात पर सिंध पुलिस, रेंजर्स और रजाकार मौजूद हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो रैली में शिरकत के लिए आ रहे हैं या दीगर कहीं उनको जाना है तो उनको भी मुकम्मल तौर पे आगाही दी जा रही है और उनको ट्रैफिक का जो रूट प्लान है वो बताया जा रहा है। इस वक्त सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। आला अफसरान खुद जो हैं सुबह से जो रैली का रूट है उसका उन्होंने विजिट किया। इस वक्त भी जब रैली शुरू होने वाली है तो SSP ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख और दीगर जितने भी यहाँ पे SHOs हैं, DSPs हैं या दीगर अफसरान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस रैली की मुकम्मल तौर पर निगरानी जो है आला अफसरान खुद कर रहे हैं। जी सिक्योरिटी के इंतहाई ज़्यादा सख्त किए गए हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ अली। कराची इलाके खारदर में बिलाल मस्जिद के करीब वाक़ आसार कदीमा की इमारत को बिल्डर ने मुनहदम करके दूसरी इमारत खड़ी करना शुरू कर दी। 100 गज के प्लॉट पर बिल्डर 6 फ्लोर बना चुका है। SPCA हुकाम खामोश तमाशाई बन गए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद। देखिए जी, शहर कराची के आसार कदीमा को इस वक्त बिल्डर माफिया जो है वो दीमक की तरह चाटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके खरदर में। ये ककरी ग्राउंड के बिल्कुल सामने एक गली पड़ती है, बिलाल मस्जिद के बिल्कुल अकब में ये इमारत जो है वो इस वक्त तामीर की जा रही है। प्लॉट नंबर 1/4 है, हेरिटेज ये इमारत है जिसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो है हेरिटेज करार दिया था। इसके बावजूद यहाँ पर जो कायम हेरिटेज था उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो मुनहदम किया गया है। SPCA की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया था कि हेरिटेज जो है वो बेहतर हालत में और किसी भी किस्म का किसी भी शख्स को ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ताहम ये आसार कदीमा शहर का असासा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हेरिटेज को मुकम्मल तौर पर तोड़कर यहाँ पर कसीरुल मंजिला इमारत जो है वो तामीर की जा रही है। अब तक जो है तकरीबन 6 छतें यहाँ पर डाली जा चुकी हैं बिल्डर की जानिब से, जबकि SBCA हुक्काम की जानिब से या DG SBCA इसाक खोरो साहब की जानिब से जो है किसी किस्म की कोई कार्रवाई यहाँ पर अमल में नहीं लाई गई है। धड़ल्ले से ये इमारत जो है वो तामीर हो रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर जो है एक नई छत का इजाफा कर दिया जाता है, जबकि इलाके के जो इंस्पेक्टर हैं और जो ज़िला जुनूबी का पट्टा सिस्टम चलाने वाले लोग हैं जिसमें राशिद नारे जो है, उमर डायो है, एहसन खुश्क है और इसके साथ साथ राजन है, तो ये तमाम लोग जो है वो मिल के मुबैना मिली भगत से जो है इनकी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। ना सिर्फ ये बल्कि दीगर मकामात पर भी हम देख रहे हैं कि हेरिटेज को तोड़कर जो है वो कसीरुल मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इन तमाम लोगों के जिनके मैंने नाम लिए, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर्स लोग ये हैं, इनको पहले भी जो है माजी में एंटी करप्शन ने जो है तलब किया है, लेकिन इसके बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसकी बिना पर जो है ये लोग धड़ल्ले से जो है इनकी मिली भगत से मुबैना तौर पर जो है वो बिल्डर माफिया जो है जारी रखे हुए हैं। जी
लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस हुकाम पर बरहमी का इजहार कर दिया। अदालत ने दिमाग से कि ऐसी JITs का क्या फ़ायदा जिनसे नतीजा बरामद नहीं होता। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बुरोकार लाने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। उस्मान गनी, सैयद खुर्रम हाशमी समेत दीगर लापता अफराद की बाजियाबी का ये मामला है। सिंध हाई कोर्ट में मुतअद्दिद दरखास्तों की समाअत हुई है और इन दरखास्तों की समाअत की है सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो और जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने। दौरान समाअत पुलिस हुक्काम की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई और ये बताया गया कि मुतअद्दिद JITs और सूबाई टास्क फोर्स के इजलास हुए हैं, ताहम अब तक लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक़ कोई पेशरफ सामने नहीं आई है, जिस पर अदालत ने इजहार बरहमी किया है और कहा है कि जो JITs और सूबाई टास्क फोर्स के इजलास हैं वो बेमायनी हैं और सिर्फ इजलास किए जाते हैं और उसके बाद किसी भी किस्म की कोई पेशरफ नहीं होती और अदालत में जो रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं वो साबका रिपोर्ट की तरह हूबहू होती हैं और किसी भी किस्म की कोई पेशरफ सामने नहीं आ रही। अदालत ने इस सिलसिले में हरासती मराकज़ जो KPK में हैं उनसे रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को कहा है कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए तमाम तर वसाइल को बुरेकार लाया जाए और लापता अफराद की बाजियाबी के लिए जदीद तरीन जो डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल भी किया जाए। मुतअद्दिद नई जो दरखास्तें दायर की गई थी अदालत ने उनमें चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध, इंचार्ज CTD और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और उनसे आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सेंट्रल में 2 सगे भाइयों के खिलाफ 1.5 लाख रुपए मालियत की मशीनरी चोरी करने के मुकदमे की समाअत हुई। नामजद मुल्जिमान के वकील ने अदालत को बताया कि मुद्दई मुकदमा की जानिब से प्रॉपर्टी के तनाज़े पर महज हिरासत करने की नीयत से मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दायर किया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शहरयार सिद्दीकी। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। अजमेर नगरी थाने की हदूद में मुल्जिम शहजाद और नवीद के खिलाफ 1.5 लाख रुपए मालियत की मशीनरी चोरी करने के मुकदमे पर एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट सेंट्रल की अदालत में आज अहम समाअत हुई। दौरान समाअत मुल्जिमान के वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुल्जिमान के खिलाफ एक फ़ेक जो है वो मुकदमा, फ़र्जी मुकदमा दायर किया गया है। किसी भी किस्म की इस मामले में जो है वो कोई भी सदाकत नहीं। दरअसल जो है वो मुद्दई मुकदमा और मुल्जिमान के दरमियान एक प्रॉपर्टी का जो है वो तनाज़ा जारी है। मुल्जिमान के खिलाफ ये जो मुकदमा है मशीनरी चोरी करने का, ये मुल्जिमान को महज जो है हिरासा करने की नीयत से इनके खिलाफ दायर किया गया है। मुल्जिमान के कब्जे से, मुल्जिमान के पास से कोई भी किसी भी किस्म की कोई नकद रकम या कोई भी जो है वो मशीनरी गिरफ्तारी के दौरान बरामद नहीं की गई है। अदालत की जानिब से मामले की शफाफ तहकीकात का जो है वो हुक्मनामा जारी करते हुए केस की समाअत 17 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी नाज़रीन, सोशल मीडिया पोस्ट पर अदाकार मुनीब भट्ट के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर FIA की तफ्तीशी अफसर अदालती अहकामात के बावजूद रिपोर्ट पेश करने में नाकाम है। अदालत ने आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। देखिए जी, आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने अदाकार मुनीब भट्ट के खिलाफ एडवोकेट फ़ाइकल जागरानी की दरख्वास्त पर समाअत हुई, लेकिन ताहाल अदालती अहकामात के बावजूद FIA के जो तफ्तीशी अफसर हैं वो रिपोर्ट जमा कराने में नाकाम रहे, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर FIA के तफ्तीशी अफसर को ज़ाती हैसियत में भी तलब कर लिया और साथ ही साथ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। ऐसी केस में जो दरख्वास्त गुजार है एडवोकेट फ़ाइकल जागरानी, उनका ये मौक़िफ़ है कि अदाकार मुनीब भट्ट ने उनके पेशे से मुतल्लिक अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी, जिसके बाद उनकी जो है हद तक इज़्ज़त हुई और बदनामी हुई। लिहाजा या तो मुनीब भट्ट उनसे माफ़ी मांगे या तो जो है केस परस्यू करे। लिहाजा अदालत ने अब इस दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। यहाँ खबर शामिल करेंगे। बहरिया टाउन कराची में EV बस सर्विस के दूसरे रूट का आज से आगाज़ हो गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख का कहना है कि हम कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। पीपल्स बस सर्विस को कराची के हर रूट पर चलाना चाहते हैं। मज़ीद जानते हैं आदिया नाज से, जो इस वक्त सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के साथ मौजूद हैं। जी आदिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सिंध हुकूमत कराची में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मुहैया करने में कोशा नज़र आती है और इसी सिलसिले में मुख्तलिफ अदवार में देखा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक बस हो, पीपल्स बस सर्विस हो, पिंक बस सर्विस हो, मुसलसल जो बसें हैं सड़कों पर आ रही हैं। आज बहरिया टाउन में इफ्तिताह किया गया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख हमारे हमरा मौजूद हैं। सर मुबारकबाद, मुसलसल कराची वालों के मसाइल ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो है वो हल हो रहे हैं। इस बस सर्विस के हवाले से बताइएगा, कितनी बसें हैं, कितना किराया है और टूल के हवाले से भी कुछ वाज़ेह कर दीजिए। देखिए, ये जो बसेस आप देख रहे हैं अपना इलेक्ट्रिक बसेस जो बहरिया टाउन से मलिर हाट तक चलेंगी, 13 बसों से हमने शुरू किया है।
जैसे जैसे हमारी फ्लीट बढ़ेगी तो यहाँ फ्लीट और बढ़ाएंगे। किराया जो है यहाँ से अगर बंदा सीधा मलिर हाट तक जाएगा तो वो तकरीबन 44 किलोमीटर्स का फासला 100 रुपये हम लेंगे, और अगर रास्ते में उतरेगा जैसे हमारे उस्मानिया पॉइंट आती है तो फिर वो 50 रुपये भरेगा। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा ये बताइएगा कि क्या मज़ीद बसें आप मंगवाने का इरादा रखते हैं और कितनी बसें इलेक्ट्रिक आ रही हैं और पीपल्स बस सर्विस कितनी आ रही है? देखें, इलेक्ट्रिक बसेस जो है 50 बसेस हमारे पास आ चुकी हैं, जिसमें से हमने 20 के करीब बसेस चलाया है, और इसके अलावा हमारे पास जो ऑलरेडी आप 250 बसेस आ चुकी हैं और 50 और बसेस इसी अपने डीजल हाइब्रिड जो है वो आनी है जून तक इंशाल्लाह, और जो पाइपलाइन में नेक्स्ट ईयर के लिए 600 और मजीद बसेस के हमारे पास प्लान है। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वो मंसूबे जो कि कराची वालों का ख्वाब थे वो अब सच होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे वो मंसूबे जिनके लिए कराची वाले हमेशा से परेशान रहते थे कि कब कराची में जो है नई बसें आएंगी और हम नई बसों में सफ़र करेंगे, तो अब इस तरह से नई मुसलसल बसें आने की वजह से कराची वाले जदीद इलेक्ट्रिक बसों में सफ़र कर रहे हैं, AC वाली बसों में सफ़र कर रहे हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसी बसों को जो है जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट सैयद शकील अहमद की सदारत में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में मसाजिद, ईदगाहों के अतराफ बल्दियाती खदमात की फराहमी के हवाले से इजलास मुनक्कद हुआ। मसाजिद और ईदगाहों के अतराफ सफाई और ट्रैफिक की ड्यूटियाँ बाज़ारों और मसरूफ़ शाहराहों पर मुंतकिल करने का फ़ैसला किया गया। इजलास से खिताब करते हुए सैयद शकील अहमद ने कहा कि ईदगाहों पर दीगर इदारों के ताउन से बल्दियाती खदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बिला ताख़ीर उमूर सर अंजाम देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रैफिक वॉलंटियर्स की खदमात को सराहा और कहा कि ज़िला शर्की में ट्रैफिक रवा दवा रखकर उन्होंने अपनी सलाहियतें पेश की। अब इनको बाज़ारों में भी ट्रैफिक रवा दवा रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। बैंकिंग मोहतसिब में पाकिस्तान ने बैंक सारिफीन को जालसाजों से होशियार रहने का इंदिया दे दिया। साफ कहा कि बैंक की हेल्पलाइन से भी फ़ौरन आने पर मालूमात ना दी जाए। बैंक अकाउंट होल्डर्स जालसाजों से होशियार रहें जो लोगों को लूटने के लिए नित नए तरीके आजमा रहे हैं। बैंकिंग सारिफीन अपनी ज़ाती और माली मालूमात किसी तीसरे शख्स को फराहम ना करें। आपको बता रहे हैं कि बैंकिंग मोहतसिब पाकिस्तान ने बैंक सारिफीन को जालसाजों से होशियार रहने का इंदिया दे दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। अशरफ खान, तफसीलात से आगाह करें। जी, बैंकिंग मोहतसिब पाकिस्तान ने बैंक सार्फिन को जालसाजों से होशियार रहने का अंदिया दे दिया और कहा है कि बहुत ज़्यादा शिकायतें बढ़ रही हैं कि बैंक की ये जो हेल्पलाइन के नंबर से जो फ़ोन आता है उसे मालूमात जो देने की बातें सार्फिन शिकायत दर्ज करा रहे हैं, उसकी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे जो सार्फिन है अपने कीमती जो है जो डिपॉजिट हैं उससे महरूम हो जाते हैं। यहाँ पे बैंकिंग मोहतसिब ने ये साफ कहा है कि बैंक की हेल्पलाइन से भी फ़ोन आने पर मालूमात ना दी जाए और कभी भी बैंक की हेल्पलाइन से कॉल बैंक सारिफ को नहीं आएगा। बैंक अकाउंट होल्डर जालसाजों से होशियार हैं कि जो लोगों को लूटने के लिए नित नए तरीके आजमा रहे हैं। बैंकिंग सार्फिन अपनी जाती और माली मालूमात किसी तीसरे शख्स को फराहम ना करें। बैंक सारिफ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर किसी से शेयर ना करें। बैंक सारिफ पासवर्ड और OTP किसी भी फ़ोन कॉल पर शेयर ना करें। बैंक की हेल्पलाइन से कभी भी फ़ोन नहीं आता, ये साफ कहा है बैंकिंग मोहतसिब ने। अगर फ़ोन पर अगर बैंक हेल्पलाइन से कॉल आए तो फौरी तौर पर बैंक सारिफ ये यकीन रखे कि जाली है और इस जाली फ़ोन कॉल पर बैंक सारिफ फ़ौरन अपनी करीबी ब्रांच या उसकी हेल्पलाइन पर कॉल करके बताए ताकि उस नंबर के ऊपर तहकीकात की जा सकें। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान।